नेगेटिव एनर्जीज, तो सच में वो भी खरीदे जाते हैं? वो भी खरीदे जाते हैं। तो वो वहाँ पे ना सब चीज़ें मिलती हैं, उसके लिए यात्रा करनी पड़ती है, भोले बाबा के दरबार में जाना पड़ता है। देन वहाँ से अगर आप चाहें तो वो चीज़ें ला भी सकते हैं। नज़र तो लगती है, मानो या ना मानो, नज़र तो लगती है, इसलिए अंधविश्वास नहीं है। हम स्टेटस पे हम क्या डालें और क्या ना डालें, तो भगवान की भक्ति इस स्टेटस पे डालने वाला क्या हो जाता है। बहुत सारे लोग ना किस इंटेंशन के साथ में आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं। बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होते हैं। हो सकता है कि आप जिस लड़की के साथ में, जिस लड़के के साथ में हैं, उसको कोई और भी चाह रहा होगा। अगर आप कोई साधना करें, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपके घर की पूजा पाठ मंत्र एनर्जीज को और के देवी देवताओं को भी बांधा जाता है, लक्ष्मी बांधी जाती है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं एंकर आलोक और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स क्लब पॉडकास्ट। और आज हमारे शो में एक बहुत ही फेमस टैरो कार्ड रीडर गेस्ट आई हुई हैं, जिनका नाम है वैशाली मैम। सो नमस्ते वैशाली मैम, और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस शो में, फ्रेंड्स क्लब पॉडकास्ट में, है ना। और सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जैसे मतलब कोई भी गर्ल होती है या फिर कोई भी जो बच्ची होती है, वो जैसे ही अपने घर में बड़ी होती है, उसकी स्कूलिंग की जाती है और धीरे धीरे वो पढ़ना लिखना शुरू करती है। फिर उसके बाद में उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं कि मुझे बड़ा होके ये बनना है, या फिर मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर मेडिकल फील्ड में जानी है, या फिर फैशन फील्ड में जाना है जी। तो आपको मतलब क्या चीज़ थी वो जिसने आपको इस फील्ड में आने के लिए मजबूर किया, या फिर आपको वो अंदर से कौन सी चीज़ थी जो इस फील्ड में आपको लेकर आई? तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि उस चीज़ के बारे में या फिर आपकी वो जो जर्नी रही है उसके बारे में हमें प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। जी, देखिए ऐसा है कि लाइफ में, देखो, हमारी लाइफ में सुख दुख आते हैं। देन अपने लाइफ की जर्नी ऐसी ही होती है एक इंसान की। तो ये सब चल रहा था, मतलब जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, सब चीज़ें चल रही थी, उस बीच ऐसा लगता है कुछ मिस हो रहा है, कुछ तो है ऐसा जो मतलब एक स्पेशल होना चाहिए मेरी लाइफ में। नॉर्मल से कुछ अलग हटके मेरे अंदर वाइब्स चलती थी और मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या है। तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो है, लेकिन बस वही है कि एक ऐसा होता रहा, चलती रही इस लाइफ में सारी चीज़ें। फिर ये होने लगा कि मैंने कुछ न्यूज़ चैनल्स है, उसके अंदर मुझे टैरो कार्ड्स और इससे स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसके बारे में थोड़े वाइब्स मिलने लगे। और फिर मेरे घर में भी एक वातावरण ऐसा था कि जहाँ पे मतलब नाना जी जो हैं वो भी दत्त गुरु भगवान के कंटिन्यू चैंट्स करते थे। मेरी दादी भी, उनका भी था कि वो कंटिन्यू मतलब उनका कुछ ना कुछ जाप वगैरह सब चलते रहते थे। तो ये सब देखते देखते बचपन से खेलते खेलते ये सब चीज़ें तो थी मन में, लेकिन ऐसा लगता है कि सामान्य जो लोग हैं उनसे थोड़ा हटकर ही मेरी लाइफ में सारी चीज़ें हैं। तो ये सब करते करते ये हुआ कि बस सडनली मुझे लगता था कि मुझे कुछ मतलब ये टैरो कार्ड्स वगैरह मैं देखती थी न्यूज़ चैनल्स वगैरह में, तो मुझे लगता था, और आज से 20 साल पहले की मैं आपको बात बता रही। उस टाइम में सोशल मीडिया भी इतना एक्टिवेट नहीं थे लोग, हम उस टाइम तो सोशल मीडिया था ही नहीं, अवेयरनेस था ही नहीं उस टाइम में। तो मैं सोची थी मेरे पास कार्ड्स कहाँ से आएंगे। तो मेरे पास एक कंप्यूटर था उस टाइम में, BSNL के चैनल मतलब लेके हमने कंप्यूटर में गूगल और नेट वगैरह हम लोग उसी में चलाया करते थे। उसमें मोबाइल्स भी नहीं थे मतलब उस टाइम में। तो फिर मैं देखती थी, काफ़ी सर्च में गूगल में करती थी। तो मुझे थोड़ा इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक था, हिंदी मीडियम में पढ़े थे तो थोड़ा वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी। लेकिन मेरा था कि मेरे को ना एकलव्य जैसी धुन रहती थी, कोई चीज़ मुझे सीखनी है तो बस वो धुन दिमाग में बस वो करना है, तो उसके लिए जो भी रास्ते मिलेंगे मैं उस सबको ट्राई करती थी। तो इस तरीके से हुआ कि पहले फिर मुझे रेकी सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरी बुआ जी से। देन उसके बाद में फिर ऐसा लगा कि आगे और कुछ है, कुछ और है। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि कोई ईश्वर है, ये कोई शक्ति है जो मेरा हाथ पकड़ के इस जर्नी में मुझे आगे लेके जा रही है। तो स्टेप बाय स्टेप मुझे रेकी के बाद में मैंने डाउजिंग सीखा। एक पेंडुलम होता है, उस पेंडुलम के माध्यम से आप फ्यूचर टेलिंग करते हैं। तो वो उसके साथ अच्छा, जिसमें वो पेंडुलम घुमा के, तो उसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा कि उसमें बहुत सारी मूवीज़ में ना ये दिखाया जाता है कि वो पेंडुलम ऐसा हिला के और उसके बाद सामने वाले को क्या बोलते हैं, वो अपने वश में कर लेते हैं, फिर उनसे जो चाहो वो करवा लेते हैं। तो ऐसा होता है क्या? देखिए, हिप्नोटाइज वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, उसके अंदर ही पेंडुलम्स वगैरह की यूज़ करते हैं और अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो पेंडुलम डाउजिंग जो है उसका ये हिप्नोटिज्म से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना एक अलग तरीका होता है, ये एक टूल होता है जिससे आप अपने और सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड से में क्या चल रहा है, उसके लाइफ में जो चीज़ें चल रही है सबकॉन्शियस माइंड में सब फीड रहता है। तो वो सब चीज़ों को कैच करने का एक टूल होता है पेंडुलम। उस पेंडुलम से आप सटीक आंसर्स आपको मिल सकते हैं। जैसे टैरो कार्ड से सटीक आंसर्स मिलते हैं, वैसे डाउजिंग से भी 100% तो नहीं बोल सकते, फिर भी हाँ 100% भी मिलते हैं। लेकिन हमको एक बोल सकते हैं कि क्योंकि हम इंसान हैं
भले ही गुरु मार्ग में चले तो 90% या 80 to 90% जो है आंसर परफेक्ट जाते हैं। बाकी तो ऐसा तो इंसान का कर्मा होता है कि होने वाला होता है, लेकिन अगर इंसान ने अगर उस टाइम में वो एक्शंस नहीं लिए तो इसीलिए 20% का हमको तो मतलब डाउजिंग का जैसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया गया है स्क्रीन्स पर या फिर मूवीज में, है ना, तो उसका पॉजिटिव यूज़ भी होता है। डेफिनेटली। तो उससे अगर आप मतलब उसको सही तरीके से अगर यूज़ करते हैं तो उससे अच्छी चीज़ें भी की जा सकती बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कर ही रही हूँ 20 साल से, डाउजिंग से ही मेरा स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद में टैरो कार्ड रीडिंग, डाउजिंग, उसके न्यूमरोलॉजी है, आगे बहुत सारी विद्याएं हैं जो इससे कनेक्टेड ही हैं। और सारा एक ही चीज़ है कि ये जो फ्यूचर टेलिंग है इसमें 150 से ज़्यादा तरीके हैं, मतलब फ्यूचर टेलिंग जानने के। उसमें से आप कितनी चीज़ों में एक्सपर्ट हो सकते हो, वो आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म डिसाइड करते हैं। इस जन्म में आप क्या कर्मा करते हो उसके ऊपर आपकी आगे की जर्नी डिपेंड करती है। जैसे कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स में मास्टर्स होते हैं, कोई रेकी हीलिंग में होते हैं, कोई टैरो कार्ड्स में ही होते हैं, कोई न्यूमरोलॉजी, XYZ अलग अलग बहुत सारे हमारे इस मॉडलिटीज़ हैं। इसमें डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, आप दिल से उस चीज़ में करना चाहते हो, आप उसमें एक्सपर्ट बनते हो। अच्छा, एक चीज़ पूछना था मैम आपसे कि जैसे आपने ये बताया कि जो कर्मा है या फिर हमारे पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं, है ना, तो वो हमारे इस जन्म में भी मतलब पिछले जन्मों का रिजल्ट इस जन्म में भी मिलता है। और अगर हम इस जन्म में करते हैं तो आई गेस कि वो भी आगे जाके अगले नेक्स्ट हमारा जो भी जन्म होगा उसमें भी वो जाके जुड़ता होगा, है ना, हमने चाहे अच्छा किया या बुरा किया। तो मेरा एक ना ये सवाल है, मैं हमेशा ये सोचता था क्योंकि मुझे भी इस टॉपिक में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं ये सोचता था कि जो सोल होती है ना, सोल जो होती है तो उसका मतलब एक ही जन्म नहीं होता जी। उसके बहुत सारे जन्म होते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 100 या फिर 1000, है ना। मैंने ये सुना है कि मतलब जो सोल होती है और जो बॉडी होती है इनकी भी आयु होती है ना। तो बॉडी एक जन्म में आपके साथ में रहेगी और अगले जन्म में चेंज हो जाएगी, और जो सोल है वो बॉडी चेंज करते रहेगी, लेकिन उसका भी एक ड्यूरेशन होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सोल का ड्यूरेशन होता है या फिर उसकी उम्र होती है तो वो मतलब कितनी होती होगी, या फिर क्या वो किस तरीके से अपने जो वो टाइम पीरियड है उसको कैसे कंप्लीट करती है? देखिए, ये सोल जर्नी है। ये सोल जर्नी क्या होता है, सोल की जो जर्नी होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। ओके। सोल की जर्नी जो होती है वो मतलब बस चलती रहती है। और ये सोल जर्नी ऐसी होती है कि आपके कर्मास के ऊपर डिपेंड करती है, आपने अच्छे बुरे कैसे कर्म किए हैं। और जब मान लीजिए ये जन्म मेरा कंप्लीट होता है, इस जन्म में मैंने क्या किया, कितने पूजा पाठ जाप किए हैं, या कितने लोगों को हर्ट किया है, या किसी का मैंने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, किसके साथ क्या क्या किस लेवल का मैंने बुरा किया हुआ है। तो वो सारा मैं जब डेथ होती है तो सोल के साथ में आपके कर्मा के संस्कार जो होते हैं वो आप अपने साथ लेके जाते हो। और अभी इतना इवन मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताती हूँ कि ये तो संस्कार जैसे अच्छे मैंने बताए आपको, बुरे बताएं, इसके साथ में ये होता है कि कई बार आपने सुना होगा कि जैसे ब्लैक मैजिक अटैक होते हैं, तंत्र मैजिक भी चलता है, ये सारी चीज़ें होती हैं दुनिया में, हम माने ना माने ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए इस जन्म में किसी भी बंदे के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक अटैक हुआ है, कई बार हम कॉन्शियस ही नहीं थे कि ये सब चीज़ें हुई हैं। फिर क्या होता है कि जब इंसान वो उसी तंत्र मैजिक जब हुआ उसी लेवल पे जब उसकी डेथ हो जाती है, तो वो अगले जन्म में वो सारा जो तंत्र मैजिक अगर इस जन्म में हटाया नहीं गया है उसका, तो नेक्स्ट जन्म में इन्हीं पूरे वो तंत्र मैजिक के ब्लैक मैजिक के पूरे इफेक्ट के साथ में उसका बर्थ होता है। तो कोई बच्चा होने के बाद में कभी कभी देखा होगा कि माँ की डेथ हो जाती है, फादर की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, या उनके घर में प्रॉपर्टीज थी लेकिन उस बंदे के बच्चे के जन्म के बाद में या तो फादर की जॉब चली जाएगी या कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो उस बंदे के उस कर्मास के कारण, लेकिन वो लोग क्यों आए, क्यों फादर की डेथ हुई या क्यों फादर की प्रॉपर्टीज़ जॉब क्यों चली गई, क्योंकि क्या हो जाता है कि जब हमारा जन्म होने वाला होता है तो हमें चॉइस दी जाती है भगवान की तरफ से कि आपको ये ऐसा लाइफ, इस पेरेंट को चॉइस करोगे तो ये लाइफ रहेगा, उस पेरेंट्स को चॉइस करोगे तो वो लाइफ रहेगा। देन ऐसा करते करते तो क्या हो जाता है, हमारा इस जन्म में जिन लोगों से लेना देना होता है जिस तरीके का, उस तरीके का हमको लेना देना कंप्लीट करने के लिए हमारा ये सोल जर्नी चलता है। तो सोल की जर्नी जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कभी कभी आप अगर हायर लेवल के गुरुज मिलते हैं आपकी, तो आप पूजा पाठ करके आपके लाइफ के मतलब ये जो लेसन सीखते सीखते आप अपने लाइफ में आपका कुंडलिनी जागरण, देन ये सब के लिए बहुत बड़ी गुरु कृपा लगती है।
उसके बाद में आप गुरुओं के सानिध्य में, गुरु मंडल में जाके कुछ टाइम तक निवास करते हो, या फिर आप गोलोक है या कृष्ण लोक है या देवी लोक है, डिपेंड करता है आप किस भगवान के भक्त हैं और किस कैसे गुरु मंडल की कृपा आपके ऊपर हुई है। देन उसके बाद वहाँ आप कुछ टाइम के लिए रहते हो, फिर आपको यहाँ पे अर्थ पे भेजा जाता है और आपका जो आगे का नेक्स्ट जो कर्मा है, फिर आप गुरु लेवल पे यहाँ पे देने के लिए आए हो और उस गुरु लेवल को आप मेंटेन कर पाते हो, या फिर बड़े बड़े गुरु देखे अगर वो मेंटेन नहीं कर पाते तो वो जेल में चले गए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हम देख के सुने हैं। तो ये क्यों चीज़ें होती है, तो ये सब चीज़ें कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है और ये माया चलती है संसार में। तो ये माया जो होती है आपको, अगर आप इतने गुरु मंडल में रह के आए, देवी मंडल में भी अगर रह के आए हैं, ये माया जो है ना, ये जैसे आप जन्म होता है पहली सांस के साथ में आपकी माया शुरू हो जाती है। माँ के गर्भ में आप ईश्वर के साथ में एकाकार रहते हैं, लेकिन जब आपने पहली सांस ली पर भी संसार की माया में फंस गए, रोना शुरू किया, तो इंसान जो है बस रोते रोते पूरी जिंदगी रोते रोते काटा, रोते रोते मर जाता है। उस बीच अगर आपको गुरु कृपा हो गई, कुछ अच्छे आपने कर्म कर लिए, पूजा पाठ जाप, सही मार्ग अगर आपको मिल गया, तो एटलीस्ट आपको मतलब ये बोल सकते हैं कि रिबर्थ आपका मतलब मनुष्य रूप में होगा। अदरवाइज 84 लाख योनियों में से आप किस योनि में जाएंगे, कीड़े मकोड़े में जाएंगे, XYZ पता नहीं किस योनि में हम जाते, तो पूरा हमारी कर्मास की थ्योरी चलती है। तो आत्मा मरती नहीं है, मतलब किसी न किसी वापस से वो अपने कर्म के अनुसार या तो पशु योनि में जाएगी या पता नहीं, मतलब जो भी आपका कर्म होगा उसके हिसाब से आपकी उस योनि में बर्थ होता है। ओके, अच्छा मैम, यहाँ पे 2 सवाल आए मेरे दिमाग में। पहला ये कि जो सोल होती है, तो एक ऐसा सुना गया है या फिर लोगों ने बताया है या फिर गुरुओं ने बताया है कि जो सोल होती है या फिर आप जो है मृत्यु के बाद में या फिर मनुष्य रूप में आने के बाद में आप ये एकमात्र ऐसा जीवन होता है या फिर ऐसा बर्थ होता है जिसमें अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं या फिर भगवान का स्मरण करते हैं तो आप मोक्ष को पा सकते हैं। तो ये चीज़ सच में होती है क्या? देखिए सारा जो है ना, हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ दिए हुए हैं, जैसे हठ योग है, ऐसे इसमें सब चीज़ें, ये सारी जर्नी, सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। दूसरा ये है कि ये जो जर्नी होती है ना, ये हमारे 7 चक्रास के ऊपर से होके जाती है हमारी बॉडी में, और हमारे जो कर्म के जो संस्कार होते हैं ना, हमारी जो सेल्स होती है, हर सेल में 80 GB मेमोरी जो होती है वो सारी फीड होती है एक एक सेल के अंदर, और कितनी सारी सेल्स जो होती हैं बॉडी की वो रोज रोज मर रही हैं, फिर नई बन रही हैं। तो जो मर रही हैं वो जो हमको पिछले जन्म का क्या होता है, एक्चुअली देखो हम इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है, वो दुख को अपने साथ में कैरी करके चलना चाहता है। सेम सिचुएशन में अच्छा हुआ है उसको, जैसे मान लीजिए आज एक हमारा माइंडसेट अच्छा नहीं है, लेकिन आज आपको ऑफर मिला कि हम मूवी देखने चलते हैं या हम कहीं पार्टी करते हैं, पर वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रूम में बंद करके अपना बिल्कुल रुदाली अवतार करके रोना गाना दुख में आप अपने आप को वैसा भी जी सकते हो, या फिर आप दुख तो है लेकिन एक मौका मिले, क्योंकि ईश्वर देखिए कभी दुख नहीं देता, सिर्फ अकेला 2 चॉइस देता है आपके लाइफ में। तो वो डिपेंड करता है कि आप डील कैसे करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि सोल जर्नी जो होती है उसमें सारी चीज़ें जो है चलती हैं। देन ये हो जाता है कि अपना जो आध्यात्मिक देखो ईश्वर ने हमको मनुष्य जीवन दिया ही इसीलिए है क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक मनुष्य मात्र ऐसा जिसकी स्पाइनल कॉर्ड कैसी सीधी है यूनिवर्स की तरफ, बाकी पशु जो है उनकी सी हॉरिजॉन्टल। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब तक आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी नहीं होगी तो आप यूनिवर्स की सारी जो डिवाइन एनर्जीज पावर्स जो हैं वो आप उसको रिसीव, उनकी तरफ से जो मिल रहे हैं मैसेजेस वो कैसे आप रिसीव करोगे, तो वो सब चीज़ें होती है। लेकिन क्या होता है इंसान जब जीवन जीता है ना तो वो माया में, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि माया में फंसता है। तो उसको क्या होता है कि मेरे पास इतना पैसा चाहिए उतना पैसा चाहिए, या फिर आधे से ज़्यादा लोग तो सिर्फ जेलसी करते हैं कि उसका अच्छा क्यों है, जबकि सबसे बेस्ट उनका होता है, फिर भी उनको लगता है कि हमसे जो पीछे वो उनका उतना भी अच्छा क्यों है। और लाइफ में ऐसी बहुत सी अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं जिसमें क्या हो जाता है कि इंसान बस फंसते चला जाता है, और डिपेंड करता है कि आपके आसपास किस टाइप का माहौल है, आपके घर में कैसे हैं। जैसे मैं बचपन में मैंने मेरे नानू जी को देखी हूँ कि वो जाप करते थे, मतलब आंखें जब खुली तब से ही देख रहे हैं वो सिर्फ जाप करते थे, ज़्यादा फैमिली में बात बहुत कम करते थे, लिमिटेड बातें। और मेरी दादी को भी मैंने देखा है कि भगवान का बहुत अच्छे से पूजा पाठ करती थी, और काफ़ी बड़ी होते तक तो मेरे घर के भगवान को दूर से ही मैंने प्रणाम किया, टच नहीं करने देती थी। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करते हैं कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, कैसा वातावरण है। तो बोलते ना वातावरण जो होता है, एनवायरनमेंट जो होता है, वही आपको आप अच्छा या बुरा आपको बनाने के लिए बहुत बड़े हद तक जिम्मेदार होता है।
तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि आप इस जर्नी में जाना तो चाहते हो, लेकिन अगर आपको आसपास बोलेंगे कि नहीं, जैसे मेरी फैमिली में सिर्फ मैं अकेली ऐसी हूँ, जैसे दादी और नानी जो है, नाना जी जो है, उनका जाप वगैरह चलता था, लेकिन उन्होंने ऐसे बहुत कुछ मुझे नहीं सिखाया, पर क्योंकि वो डीएनए में था, मदर और फादर दोनों साइड का, तो कहीं ना कहीं वो मेरे में आया। और मैं अकेली ऐसी हूँ जो इतने हायर लेवल पे स्पिरिचुअल जो एक फील्ड पे मैं आगे जो वर्क कर रही हूँ, सिर्फ मेरे सभी ससुराल पक्ष के हो, मायके पक्ष के हो या मेरे नानी पक्ष के हो, सब में सिर्फ एक अकेली मैं हूँ गुरु कृपा से कि जो इस लेवल का काम कर पा रही हूँ। तो केवल गुरु कृपा है, तो ये डिपेंड करता है। तो सोल जर्नी है, इसमें इसके अंदर सिर्फ यही है कि आप कुछ डिसाइड नहीं करते हो, वो आपका पूर्व जन्म का संस्कार प्लस गुरु मंडल और सारी चीज़ें जो हैं वो ईश्वर की तरफ से आपको दी जाती है। एक सोल मिशन के साथ आपका बर्थ होता है। देन उस सोल मिशन के हिसाब से अगर आपको सही गुरु मिलते चले गए, और ये जर्नी बिल्कुल सीधी नहीं है। इस जर्नी में इतने दुख जितना आप आगे बढ़ोगे स्पिरिचुअल जर्नी में, उतने दुख आएंगे। और वो दुख के बावजूद भी, हाँ, उसके बावजूद भी अगर आप भगवान का नाम, गुरु सानिध्य में अगर गुरु नाम स्मरण अगर आपका चलता रहा, तो ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज छोड़ने में टाइम लगता है। नहीं तो आपके पास 10 रीज़न है इस चीज़ को छोड़ने के लिए और उसके बाद में भटकने के लिए, है ना। ओके मैम, तो आपने ये जो अभी चीज़ बताई, इसमें आपने एक मेंशन किया कि गुरु, है ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने भी जब ये फील्ड चूज़ करी या फिर अपने लिए ये करियर चूज़ किया या फिर ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है ना, आपने जब इसको चूज़ किया तो आपके भी दिमाग में एक थॉट आया होगा कि मुझे ये कौन सिखाएगा या फिर मैं किसके पास जाऊँ, है ना। तो आपके भी लाइफ में कोई गुरु है या फिर आपने जब शुरू किया या फिर आपने जब शुरुआत की तब कोई ऐसा पर्सन या फिर ऐसे आपको गुरु मिले जिन्होंने आपको गाइड किया और आप वहाँ से फिर आगे बढ़े? देखिए, जब मैं 20 साल पहले जब इस फील्ड में आई, उस टाइम में कुछ गुरु नहीं मुझे मालूम थे। मुझे सिर्फ इतना था, एक जो बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, वो जो मैं टीवी में देखती थी कि वो कार्ड्स, तो मुझे लगता कि वो कार्ड्स मेरे पास आना चाहिए। बस एक दीवानगी की हद तक मैंने उसको बस किया कि कार्ड्स के लिए मैंने मैनिफेस्टेशन किया कि बस मेरे पास में ये आना चाहिए। वो कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, उसका कोई और छोर नहीं था। क्योंकि जो जितने भी मैं सर्च करती थी, सारे अब्रॉड के ही मुझे कॉन्टेक्ट मिलते थे, वहाँ मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम इतना अवेयर नहीं थे। आजकल सोशल मीडिया में हम ऑल वर्ल्ड में कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो टाइम में बस मेरा ड्रीम था कि बस मेरे पास में कार्ड्स आए। और सडनली ऐसा हुआ कि एक टीवी चैनल में वो नीचे जो एडवर्टाइजिंग चलती है, वहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिखे जिसमें टैरो कार्ड्स अवेलेबल है, बस ये था। तो मेरे पास से पहले बुक आई, बुक आने के बाद मराठी की बुक थी, और वो बुक जो है मैं बहुत अच्छे तरीके से, मतलब वो मैं महाराष्ट्रियन हूँ लेकिन फिर भी मैं उसको नहीं पढ़ पाई क्योंकि वो शुद्ध मराठी थी। वो तो वो एक साहित्यिक शुद्ध मराठी जो होती है वो अलग होती है, रैंडमली हम जैसे बात करते हैं वो अलग होती है। तो इसमें क्या हो गया कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे पढ़ूँगी। तो कार्ड्स जब मेरे पास में आए तो मैं क्या करती थी, मुझे जब मीनिंग समझ में आती तो ठीक, अदरवाइज मैं लेके बैठती थी, सिर्फ लेके बैठती थी। धुन जो होती है ना, एकलव्य जैसे जो पागलपन, दीवानगी जिसे बोला जाता है ना, मतलब मेरा ऐसा शुरू से रहा है कि अगर जो भी मैं विद्या सीखना चाहती हूँ मैं उसमें घुस जाती हूँ, वो विद्या मेरे अंदर जब तक घुस नहीं जाती तब तक, मेरा एक्चुअली ऐसा रहा है। तो देन ये सब करते करते फिर क्या हुआ कि मैं फिर खोज करती थी कि मुझे कहाँ से बुक्स अवेलेबल होंगी। तो कभी नागपुर आती थी, कभी मैं किसी और बड़ी सिटी में जाती थी, तो वहाँ पुस्तक बुक स्टॉल्स में मैं सबसे पहला मेरा होता था कि आने के बाद मैं खोजती थी कि आपके यहाँ कुछ लगे क्या, कुछ बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं क्या, या कौन सी बुक की शॉप्स वगैरह हम देखते थे। तो वहाँ मैं एक बार, मुझे एक मौका मिला मुझे नागपुर में कि वहाँ पे मुझे कुछ बुक्स अवेलेबल थी, कार्ड्स भी थे। तो मैं एक बुक वहाँ से लेके आई जिसमें कार्ड भी थे। तो मुझे वहाँ पे बुक दिखी, वो वहाँ से मैं जब बुक लेके आई तो वो थोड़ा इंग्लिश जो था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, इंग्लैंड का इंग्लिश था, तो वो जो है समझने में थोड़ा दिक्कत जाती है। तो फिर उसका मैंने ट्रांसलेट मेरे पापा से करवाया और मैं सारे कार्ड्स का मैंने पूरा ट्रांसलेट करवाने के बाद में देन वो जर्नी मेरा, मैं उसमें लेके बैठती थी, क्योंकि सर ट्रांसलेट आपको कर लेने से नहीं होती है चीज़ें, आप उसके साथ काम कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। फिर बस मैं उसके कार्ड्स के साथ में अपना मैं लेके बैठती थी। देन ईश्वरी कृपा थी जो मुझे आगे सारी चीज़ें, मतलब मेरे लिंक लगता चला गया, और जो प्रिडिक्शंस मैं बताती थी तो मेरे आसपास की जो क्लोज फ्रेंड्स थी, आसपास के जो लोग थे, उनके लिए मैं रीडिंग करती थी और वो मुझे बताते थे आपने जो बताया वो बिल्कुल परफेक्ट गया। तो ऐसा करते करते मेरे साथ में ये मैजिक होता चला गया कि लोग आते गए, मेरे को बताते चली गई। तो ये जर्नी ऐसा है कि एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ स्टार्टिंग जो हुआ मेरा वो एक लव्य की तरह हुआ, एक गॉड गिफ्टेड बोलूँगी कि शायद पिछले जन्म के जो कुछ अच्छे संस्कार थे उसके कारण मेरी इच्छा थी कि मेरे पास वो कार्ड्स आएँ। देन वो कार्ड रीडिंग करने की कैपेसिटी, पावर्स भी भगवान ने मुझे दी और वो मैं बहुत अच्छे से कर पाई। हाँ, वो एक शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि जैसा आप अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी पूरी कायनात उसको करने में आपका साथ देती है ना। तो वैसा ही कुछ हुआ आपके साथ भी, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो शुरू में आपने मेंशन किया, रेकी, है ना। तो रेकी क्या चीज़ होती है? ओके, रेकी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी होती है,
ठीक है, मतलब एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए जो एक प्राण शक्ति की जो ज़रूरत होती है, उसके ऊपर वो एक पूरा विद्या है वो। तो वो विद्या जो है हमारी लाइफ में अगर अगर प्राण शक्ति का संचार हमारे शरीर में सही नहीं हुआ तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं। हेल्थ से रिलेटेड आते हैं, वेल्थ से रिलेटेड आते हैं, फाइनेंस और ज़माने भर की सब चीज़ें हम कर सकते हैं जो एक इंसान को अच्छे तरीके से जो जीना चाहता है। रिश्ते भी अच्छे चाहिए, पैसा भी अच्छा चाहिए, रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए। सारी चीज़ें इंसान करते करते जब नहीं हो पाता, सफोकेट फील करता है, बहुत कोशिश करता है, जब नहीं कर पाता तो क्या हो जाता है, आपके चक्रास के अंदर एनर्जी ब्लॉक होना स्टार्ट होती है। तो चक्रास के अंदर अगर एनर्जीज ब्लॉक होना स्टार्ट होती है तो उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट आपके लाइफ में आप देखना शुरू करते हैं। तो आपको एक रेकी ग्रैंड मास्टर से प्रॉपर, अब जब आप रेकी दीक्षा लेते हैं, रेकी की दीक्षाएं मैंने अलग अलग गुरुओं से ली है, ज़रूर उसके गुरुओं के सानिध्य में मुझे वो सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। फर्स्ट मास्टर मेरी बुआ जी थे, उनसे मैंने रेकी फर्स्ट डिग्री सीखा, देन आगे वो जर्नी गुरु कृपा से चलती गई। तो चारों डिग्रीज के मेरे अलग अलग मास्टर्स हैं। तो आपको रेकी फर्स्ट डिग्री जो है किसी भी ग्रैंड मास्टर के पास में जाना चाहिए और उनसे विधिवत दीक्षा लेकर फिर ये जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। और ये अद्भुत जर्नी है, और ये तो दुनिया में मेरे को लगता है कि आध्यात्म में आगे बढ़ने का एक बेबी स्टेप मैं बोल सकती हूँ, बेबी नर्सरी जिसे बोला जाता है वो है। तो ये ज़रूर डेफिनेटली सीखना चाहिए। मेरे लाइफ में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक तरीके से देखा जाए, टैरो से पहले मैं रेकी सीखी हूँ। रेकी सीखने के बाद में मेरे लाइफ में, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आध्यात्म के फील्ड में के लिए बनी हूँ या मैं आऊँगी, कुछ भी नहीं। मुझे बस लगता था कि मुझे कुछ नया हटके, मैं ज़रूर इसको सीखना चाहूँगी। देन ये जब मैंने सीखा तो एक के बाद मेरे पास नई नई विद्याएं मेरे सामने आती चली गई, और इसको आध्यात्म कहा जाता है ये भी मुझे कई सालों के बाद में पता चला कि रेकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ये मुझे कई सालों, क्योंकि उस टाइम में सारा सोशल मीडिया सब इतना अवेयर नहीं थे लोग, कोई बता, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड वो कहीं से भी कहीं तक नहीं था। तो इसके कारण क्या हो गया कि वो जर्नी जो है मुझे काफ़ी टाइम तक के बाद में पता चला, ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसके अंदर मैं अपने आप, मतलब गुरु कृपा से बोल सकते हैं कि बस ये जर्नी स्टार्ट हो गई है, और जो चली थी गुरु कृपा से अभी तक चल रही है। ओके मैम, आज की डेट में एक जो यंगस्टर्स हैं या फिर जो अभी का जो यूथ है, उनके अंदर ना एक पॉइंट या फिर एक बात का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, और वो बात है मैनिफेस्टेशन। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैनिफेस्टेशन क्या सच में काम करता है, और अगर उसको सही तरीके से किया जाए तो रिजल्ट्स मिलते हैं क्या, और उसको करने का सही तरीका क्या है? देखिए, मैनिफेस्टेशन जो है ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है और ये वाकई काम करती है। अगर आपने मेरा अभी सुना होगा कि मैंने जो कार्ड्स, बस मुझे सीखना है, बस मैंने क्या कहा, बस मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि मेरे पास में कार्ड्स आने चाहिए। तो अगर आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ चाहते हैं वो लाए ना, तो सबसे पहले आपको सिर्फ ये क्लियर होनी चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे आपका स्टडीज़ हो, करियर हो, कुछ भी आपकी लाइफ का जो भी गोल है, बस मुझे वो चाहिए। यूनिवर्स के पास में क्या होता है ना, उसके पास देने के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उसको लेने वाला ही नहीं है। तो वो लेने के लिए क्या होता है कि आपके थॉट्स जो होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो यूनिवर्स के पास में जाती है। अगर पॉजिटिव थॉट्स है तो उसकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स के पास में जाएगी और 100 गुना होकर वो वापस आती है। और निगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो क्या होता है, एक दिन में हर एक इंसान के माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं। उसमें से अधिकांश थॉट्स जो होते हैं, 50,000 थॉट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, मतलब ये पास्ट से रिलेटेड होते हैं, ये हुआ वो हुआ वो हुआ सारी चीज़ें। और 10,000 थॉट्स जो होते हैं वो आज पूरे दिन में आपने क्या किया और आगे के लिए जो आप क्या प्लान कर रहे हैं उसको बनाने में पूरा जो होता है वो 10,000 प्रेजेंट में आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं। 50,000 जो होते हैं आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स आना कैसे शुरू होते हैं, क्योंकि हम लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन हमको सक्सेस नहीं मिल रहा है। जब सक्सेस नहीं मिलता तो क्या होता है, हम अपने आप को कोसने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अरे मैं तो कुछ भी करना चाहता हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिलता। और पता, हम जितना नहीं सोचते उतना हमारे आसपास के लोग बोलते हैं आप तो किसी काम के ही नहीं हो, आपसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपको किसी काम के लिए भेजा, किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन वो किसी परिस्थिति के कारण नहीं हुआ तो भी आपको बोला जाएगा तू गया था ना, हमको पता था कि तू तो करके आएगा नहीं, तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो इस टाइप की बातें भी बोली जाती हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, हमारा एक बिलीफ सिस्टम होता है। सबकॉन्शियस माइंड ने अगर किसी चीज़ पे, अच्छी या बुरी चीज़ पे अगर विश्वास कर लिया ना, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इसलिए लोग हमारे आसपास के जो होते हैं ना, उनके हाथ पे रिमोट नहीं देना चाहिए। हम क्या है, अगर हम अपनी कैपेसिटी के ऊपर अगर हम विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपने जो सोचा है, आपने जो चाहा है, अगर आपके थॉट्स क्रिस्टल क्लियर है तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप चाहें और वो आपको मिल नहीं सकती। तो ये मैनिफेस्टेशन जो है, इसके लिए बस एक ही चीज़ है कि आपके थॉट्स जो है वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और क्लियर होने के बाद में आपको बिल्कुल, जब क्लियर होते हैं तो उसके बाद में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उसका प्रॉपर तरीका होता है। आप
आपके अच्छे गाइडेंस में मैनिफेस्टेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरी एक जो एक पूरा एक विधिवत करवाया जाता है, उसमें मेडिटेशन से लेके सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे, विजन बोर्ड बनाने से लेके बहुत कुछ होता है, इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके आप अगर सही तरीके से ट्राई करेंगे तो उसके लिए हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, जितने भी दर्शक व्यूअर्स देख रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपको थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं और यहाँ तक के आए हैं, मुझे ये पता है कि मैनिफेस्टेशन का टॉपिक देख के या फिर सुन के उनको भी ये क्यूरियोसिटी हो गई होगी कि किस तरीके से करना चाहिए। तो एक तो आपने ये प्रोसेस बताई कि उसका एक प्रॉपर तरीका है या फिर स्टेप्स हैं उसके कंप्लीट करने के। तो अगर हमारी कोई ऑडियंस हमें देख रही है और वो उनके मन में हुआ कि या फिर इच्छा होगी कि मतलब मुझे तो मैनिफेस्टेशन ट्राई करना है या फिर मैनिफेस्ट करना है कोई चीज़, है ना, तो हमारी ऑडियंस के लिए कुछ एक स्टेप्स जो मतलब सही तरीके से किए जा सकें या फिर सिंपली हम लोग डेली लाइफ में कर सकें, उस तरीके से कुछ अगर आप बता दें हमारी ऑडियंस को तो बेटर रहेगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपने डीप ब्रीदिंग करने की आदत डाली है अपने लाइफ में। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं उसके बाद में क्या होता है, आपके थॉट्स जो होते हैं ना, उसमें काफ़ी जो नेगेटिव थॉट्स है वो अपने आप वो हट जाएंगे आपके लाइफ से। उस टाइम में क्या होता है कि जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स मोड में क्या हो जाता है कि आप थॉटलेस होते हैं। थॉटलेस होने के बाद में फिर आप किसी एक वो गोल जिसको आप पूरा करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। फिलहाल ये एक बेबी स्टेप है, इसको आप करना स्टार्ट कर दीजिए। इसको कम से कम 21 डेज तक कीजिए। तो ये एक बेबी स्टेप है, इसको आप करना स्टार्ट कीजिए। देन आगे आपको और जो भी गाइडेंस चाहिए होगा तो उसके लिए आप करवा सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर उसके मैनिफेस्टेशन के कोर्सेज होते हैं। इसको 21 डेज करना चाहिए। 21 डेज में क्या हो जाता है कि हमारे सारे 7 चक्रास से वो एनर्जीज जो होती है वो अलाइन होने के लिए वो यूनिवर्स से 21 डेज का टाइमिंग लगता है। देन ये हो जाता है कि हमको 21 दिन में कोई भी अच्छी या बुरी आदत लग सकती है। तो हम ऐसा आदतों के बारे में भी कहा जी जाता है। जी जी तो वो इसीलिए हमको क्या करना है कि हमको 21 डेज तक सिर्फ एक डीप ब्रीदिंग करना है। थोड़ी देर के लिए जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका एकदम ना दिमाग शांत हो जाएगा, थॉट्स भी नहीं आएंगे। देन उस टाइम में जैसे आपका वो प्रोसेस होने के बाद में आप जो एक गोल है उसको लिख लीजिए आप चाहे तो, या फिर वॉल पे भी आप लिख के रख सकते हैं। जब आपका वो प्रोसेस हो जाएगा तो उस गोल को आप चाहे तो गोल लिखिए या उसका पिक्चर भी लगा सकते हैं। उसको देखिए, आप जो बनना चाहते, जो करना, घर चाहते तो घर का पिक्चर लगा सकते हैं, या फिर आँख बंद करके आप इमेजिनेशन भी करते हैं कुछ देर के लिए कि मुझे ऐसा घर चाहिए, इस एरिया में चाहिए। तो इस लेवल तक की आपकी विश पूरी हो सकती है। आगे बढ़ेंगे हम, और ये मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट हो गया। आप लोग ऐसा करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा मैम, कि जैसे मैनिफेस्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है, वैसे ही एक चीज़ जो मैंने सुनी है या मुझे जो सुनने में आया वो ये चीज़ आई कि अगर हम कुछ निगेटिव थॉट या फिर कोई गलत चीज़ भी कई बार अपने माइंड में अगर रिपीट कर रहे हैं, है ना, और हम ये नहीं सोच पा रहे हैं या फिर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा भी सुना है मैंने कि अगर हम अपने ही बारे में या फिर जो भी हम चीज़ करने जा रहे हैं और वो चीज़ नहीं हो रही है और हम ये दिमाग में सोच के चल रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, है ना, तो वो भी चीज़ यूनिवर्स तक जाती है और उसके बाद में उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे कि भाई ये हो, तो आई थिंक अगर हमने 10 टाइम्स मैनिफेस्ट किया कि नहीं ये होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, हमने बैक ऑफ द माइंड नेगेटिव में जाके उसको 1000 टाइम अगर हमने कर दिया कि ये गलत होगा या फिर ख़राब होगा, तो वो काम ख़राब हो जाता है। तो ऐसा होता है क्या? डेफिनेटली होता है, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना उसको सिर्फ आप एक बार थैंक यू बोलिए। आपकी लाइफ में जो चीज़ें मिली हैं उसको आप कभी आपने ग्रेटिट्यूड नहीं किया होगा, हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, आप जब एक बार थैंक्स बोलते हैं ना या थैंक यू बोलते हैं तो यूनिवर्स में वो जाता है 100 गुना होकर आपके पास आ रहा है। और एक नेगेटिव थॉट होता है उसको आपको कम से कम कई हज़ारों बार सोचना पड़ता है, उसके बाद में ही वो आपके लाइफ में आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ कि नेगेटिव थॉट्स है ना उसको कई हज़ारों बार आपको सोचना पड़ेगा तब वो आपके लाइफ में आएगा। और आप अधिकांशतः इंसान, मैंने आपको कहा था 50,000 थॉट्स जो होते हैं वो हमारे कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ हमारे अंदर नेगेटिव डाले जाते हैं बोल बोल के कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ये होगा वो होगा, आप अनहोती हो, एक्सप्रेस बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लोगों को बोला जाता है। मैं लोग खुद के बारे में भी बोल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का प्रेडिक्शन नहीं कहेंगे, सॉरी, कुछ लोग का मेंटालिटी बन जाता है कि वो ना खुद के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो होता क्या है कि हमारे सोसाइटी या फिर हमारे आसपास के फ्रेंड्स या फिर हम जहाँ रह रहे हैं उधर के आसपास के लोग
तो कई जगह ऐसा होता है कि लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलता है और कई जगह पे ऐसा होता है कि उनको अच्छा माहौल नहीं मिलता जहाँ पे वो बड़े हुए या फिर जहाँ पे वो रह रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि अगर वो उन लोगों के बारे में या फिर उनकी कही गई बातों को सुन सुन के वो कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो अगर सपोज करिए कि किसी को कोई एग्ज़ाम क्लियर करनी है, फॉर एग्जांपल 12th, है ना, 11th-12th की एग्ज़ाम क्लियर करनी है, कोई स्टूडेंट है और उसका बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया है 12th का और वो प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके ये ऐसा हमारे भी स्कूल्स में होता था, अगर आपको याद होगा तो शायद आपके साथ में भी हुआ होगा, कि हमारे जो टीचर्स होते थे वो 10th के या फिर जब 12th के बोर्ड के पेपर्स आते थे ना, तो हमें कहते थे कि हमें पता है तुम लोग ये बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं कर पाओगे। और ये ऑलमोस्ट होता है हर 12th और 10th के बच्चों के साथ। और ठीक इसी तरीके से और भी कुछ लोग ऐसे आसपास रहते हैं, है ना, जो लोग मेंटली थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा मेंटली वीक हैं, बट वो थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं, है ना। हर कोई मतलब उतना टफ नहीं होता है कि हर किसी की बात झेल ले या फिर सुन ले और आगे बढ़ जाए। तो कुछ लोग ऐसे सेंसिटिव होते हैं कि उनको वो बातें हैमर करती हैं माइंड में, है ना। और कुछ टाइम के बाद सुन सुन के कि नहीं तू ये जो एग्ज़ाम है वो पास नहीं कर सकता, फिर उसको पता चल रहा है कल कोई फ्रेंड कह रहा है कि तू ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता, फिर कल चल के उसकी टीचर बोल देती है। तो उसको मतलब एक होता है ना, हर किसी के भी दिमाग में ना एक आइडल पर्सन होता है कोई ना कोई, जिसकी नज़रों में वो अच्छा बन के रहना चाहता है या फिर वो चाहता है कि भाई मैं सबको ही मतलब कि अगर मुझे गलत बोल रहा है तो एक पर्सन ये जो है ना, मैं इसकी नज़रों में अच्छा बन के रहूँगा, बाकी मुझे किसी से लेना देना नहीं है ना। बट एट द एंड में बच्चों के साथ क्या होता है कि उनके जो टीचर्स होते हैं अगर वो भी हंसी मजाक में भी बोल देते हैं कि नहीं तुम फेल हो जाओगे या फिर तुम ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो होता क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या फिर कुछ पर्सन ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये बातें भी इंटरनली या फिर अंदर तक के हैमर कर जाती है और वो थॉट ना वो रह जाता है उनके अंदर और वो निकाल नहीं पाते, है ना। जाएंगे तो किसके पास जाएंगे अगर वो टीनेज में है या फिर बच्चे हैं तो। और वो जब एग्ज़ाम देते हैं गलती से अगर वो बच्चा फेल हो गया तो उसको ये लग जाता है भाई मैं सच में बेकार हूँ और ये जितने लोग मुझे कह रहे थे ये सही कह रहे थे कि भाई तू बेकार है या फिर तू कुछ कर नहीं सकता और तू फेल हो सकता है। यानी कि वो क्या करता है ना, खुद पे विश्वास करने की जगह पे उन 100 लोगों पे या फिर उन 4 लोगों पे विश्वास कर जाता है और ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैमर करती है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव वे में चले जाते हैं या फिर ऐसा कुछ लोगों की बातें सुन के निगेटिव हो जाते हैं, खुद के बारे में निगेटिव सोचने लग जाते हैं, तो इनडायरेक्टली तो वो भी खुद को निगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, मतलब वो यूनिवर्स को तो गलत ही मैसेज दे रहे हैं खुद के बारे में। तो उनके बारे में एक आधी कोई पॉइंट या फिर कोई उनके लिए सुझाव आप अगर रखना चाहें कि उनको किस तरीके से इस सिचुएशन से डील करना चाहिए। देखिए ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने बताया कि कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे आसपास के लोग जो होते हैं वो बोल बोल के मतलब आपको अंडर एस्टिमेट करते करते आपका इतना कि आपको ना आपका कॉन्फिडेंस ही पूरा डावाडोल हो जाता है, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग अल्फा माइंड ट्रेनिंग देते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन में अगर आपको कभी दिखे तो डेफिनेटली हमसे आप हेल्प ले सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, मेडिटेशन हम करवाते हैं, अल्फ़ा लेवल में लेके जाते हैं, देन उसके कुछ प्रोसेस होते हैं। तो पूरा उसका भी एक डिपेंड करता है, उसे कुछ सिटिंग्स लेने पड़ेंगे। वो लेने के बाद में आपके वापस से आपको रिचार्ज किया जाता है, आपके माइंडसेट को, आपके हर तरीके के मतलब जो भी आपका थॉट्स की जो प्रोसेस हैं उन सारी प्रोसेस के ऊपर हम वर्क करते हैं। और ये थोड़ा स्टेप बाय स्टेप और लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि देखो बिगड़ने के लिए आपका एक काफ़ी टाइम चला गया, तो सुधारने के लिए भी कुछ दिन तो लगते हैं और डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बच्चों से लेके इवन जो स्टडीज़ में वीक होते हैं ना वो बच्चे भी काफ़ी आते हैं, उनको मैं मेडिटेशन करवा के अल्फा माइंड ट्रेनिंग देती हूँ एक्चुअली। उसमें वो जिस भी सब्जेक्ट में वीक होते हैं उससे रिलेटेड उनको हम वो पूरा ट्रेनिंग देते हैं। और उसके साथ में ड्राइंग एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, हैंड राइटिंग एनालिसिस बहुत होता है। इससे भी आप अपने थॉट्स माइंड के जो माइंड सेट होता है उसको चेंज कर सकते हैं, अपनी पूरी पर्सनैलिटी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये ग्राफोथेरेपी होता है, उसके साथ साथ ड्राइंग एनालिसिस एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये सब जो है ना समर कैंप्स वगैरह लेते हैं बच्चों के लिए, या इवन बड़ों के लिए भी ड्राइंग एनालिसिस किया जाता है, बच्चों के लिए किया जाता है, किसी भी एज ग्रुप के लिए आप करवा सकते हैं। तो ये सब जो है अल्फा माइंड ट्रेनिंग है, ग्राफोथेरेपी है, ड्राइंग एनालिसिस है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, इंसान जो होता है ना वो रिचार्ज हो जाता है नए तरीके से, नए माइंड सेट के साथ में। जब हमारे कैंप से बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनको गुड हैबिट से लेकर बहुत सारी
सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों के लिए, इवन लेडीज़ के लिए भी हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। एक ग्रुप बनाते हैं, देन उसके अंदर हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। जी। तो हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही है, ये तो मतलब एक प्रैक्टिस है अल्फ़ा वाला जो आपने बताया मैम, है ना, कि उसको एक अच्छा खासा टाइम लगता है। बट जो स्टूडेंट अगर हमें कोई देख रहा है ना, और उसके साथ में अगर ये चीज़ हो रही है कि लाइक उसको कुछ लोगों की बात सुनने को मिल रही है एंड वो उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर वो खुद को ही लेके लो फील कर रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उसे क्या थॉट्स रखने चाहिए? फिर कुछ ऐसा है जो हम उसे सजेस्ट कर पाएँ अभी? इसमें देखिए क्विक ऐसा है कि आप अपना एक ऑरा क्लिनजिंग कर सकते हैं, उसमें भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, बार बार लोग हमारे बारे में जब नेगेटिव बोलते हैं तो हमारे अंदर से क्या हो जाता है, नेगेटिव ये बनते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव हार्मोन्स जब रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारा अंदर से पूरे जो बॉडी के अंदर पूरा एक ये नेगेटिविटी सब अंदर से बाहर से आना शुरू होती है। उसके कारण हमारा ऑरा जो होता है वो स्टक होने लगता है, और फिर हमारा जैसा ऑरा होता है, ऑरा की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हमारे लाइफ में लोग आएंगे। अगर आपका नेगेटिव ऑरा फ्रिक्वेंसी है तो नेगेटिव लोग आएंगे, नेगेटिव बातें ही आपके लाइफ में कंटिन्यू होंगी। तो इसका सबसे बेस्ट है कि आप ऑरा क्लींजिंग कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं, नहाने के पानी में आप रॉक सॉल्ट डाल के आप अगर स्नान करते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। दूसरा है कि भगवान के पास जब आरती की जाती है तो आरती आप अपने ऊपर ले सकते हैं, भगवान की आरती पूजा कीजिए। या फिर वो सभी भी अगर आप नहीं कर पाते, मान लो कुछ बच्चे हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं तो सॉल्ट बाथ तो ले ही सकते हैं। देन आपको यही करना है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग करके अपने आप को 5 से 10 मिनट तक आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने के बाद आप अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स रखिए कि नहीं, मैं सबसे बेस्ट हूँ इस दुनिया में, मैं एक बहुत अच्छा मिशन लेके आया हूँ या मिशन लेके आई हूँ, और मैं अपने लाइफ में वो सब कुछ करूँगी, मेरे सारे ड्रीम्स मैं पूरे करूँगी जो मैंने सोचे हैं। और अपने लाइफ में अपने जो एक लाइफ का जो रिमोट होता है ना, कभी दूसरों के हाथ में मत दीजिए, और दूसरों को चॉइस मत दीजिए कि वो आपके लिए डिसाइड करेंगे कि आप अच्छे हो या बुरे हो। आप क्या हो, आप खुद बेटर जानते हो, और अपने ऊपर विश्वास रखकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप मतलब एक मिरेकल करने के लिए आया है। एक इंसान जब आता है ना दुनिया में, मिरेकल करने के लिए आया है। तो हर एक इंसान यूनिक होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि स्टडी कर लेने से ही आप बहुत कुछ बड़े बन जाते हो। हमने कभी सोचा नहीं था, जब कोरोना आया उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने वीडियोस के ज़रिए पूरे ऑल वर्ल्ड में अपनी रीच पहुंचा दी है और लाखों करोड़ों कमा लिए हैं। जैसे कि यूट्यूब चैनल है और अलग अलग सोशल मीडिया के कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते। हमारे तो मतलब अगर मोबाइल हाथ में तो सोचते बिगड़ने का कारण है ये। तो उसी देखो, टूल एक ही है, डिपेंड करता है कि आप उस मोबाइल का अपने पैसा अर्निंग करने के लिए आप उसका यूज़ कर रहे हो, या फिर आपके हाथ में चॉइस है कि आप उसके साथ अच्छा बुरा किस तरीके से क्या चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो। तो क्या हो जाता है, यूनिवर्स जो है ना आपको हर अच्छी चीज़ देता है, बुरी चीज़ों के आपके आसपास ज़रूर रहेंगी। आप क्या चॉइस करते हो। इसीलिए क्या, अपने पर विश्वास रखिए, अपने थॉट्स के ऊपर, क्योंकि लोग तो बोलेंगे ही, बोलते ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहने दीजिए, उनको कहने दीजिए वो क्या कह रहे हैं, लेकिन आप अपना जो है ना अपनी जल्दी को, क्या होता है, एक बीज होता है, वो कैसे ग्रो करता है पता है, वो अंधेरे में ग्रो करता है। वो अगर आप उसको धूप में रख दोगे तो बीज ग्रो नहीं कर सकता। तो ये सारे लोग जो आपके लाइफ में अंधेरा ला रहे हैं ना, आप सोचो कि अच्छा है कि ऐसे लोग जो है वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, या आपकी लाइफ का चैलेंज है। इस चैलेंज को आपको कैसे जीतना है, उसके लिए आप ये मैनिफेस्टेशन है, अल्फा माइंड ट्रेनिंग है, रेकी क्लासेस, ये सब चीज़ें जो ना, ये सारी जो मॉडलिटीज़ हैं, ये सब एक इंसान को अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर लाइफ देने के लिए हैं। तो ये सब सीखना चाहिए। सीखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सीखने भर से नहीं होता, सीखने के बाद प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं कि मैडम ने ये किया और हमें इसका रिजल्ट नहीं मिला, फिर मैं 21 डेज़ खुद लेके बैठूंगी आपको। मतलब मैं आपकी बातों पे यकीन नहीं करूंगी, मैं 21 डेज़ खुद अपने गाइडेंस में आपको वो चीज़ें करवाऊंगी। और मुझे पता है कि 3 दिन के अंदर ही आपके लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर मैं बोल दूंगी तो आप अपने मन से 21 डेज़ का डेफिनेटली कर लेंगे। तो अभी समर कैंप्स आ ही रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं, तो ज़रूर आप आइए, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, बहुत अच्छा बताया मैम आपने कि लिटरली सही बात है, लोगों का काम है कहना, है ना। तो एक हल्की सी और हल्की फुल्की अगर मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा तो वो ये रहेगी कि आप इस कान से सुनिए और इस कान से निकाल दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पे ध्यान दीजिए, जैसा मैम ने कहा, है ना। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं मैम। और मैं एक सवाल है मेरे माइंड में कि अभी रिसेंटली वैलेंटाइंस डे आके गया अभी, है ना। तो कई सारे ऐसे आजकल यहाँ पे आई थिंक हमारी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा कनेक्ट हो पाएगी हमसे
कि बहुत सारे सिंगल लड़के हैं, है ना, जिन्हें गर्लफ्रेंड्स नहीं मिलती हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं कि जिन्होंने एक दूसरे को प्रपोज किया होगा इस वैलेंटाइंस डे पे, और बहुत सारे ऐसे कपल भी होंगे, हाँ, जिनके ब्रेकअप्स हो गए होंगे, या फिर उन्हें पता चला होगा अभी ये गए 2-3 दिनों में कि यार वो जो मेरा पार्टनर था, या फिर सो कॉल्ड एक्स, है ना, हम जिन्हें एक्स कहते हैं आजकल, हाँ, वो तो हमारे साथ थी लेकिन किसी और के भी साथ थी, है ना, या फिर वो जो मेरे साथ था वो किसी और के भी साथ था। तो ये भी बहुत सारे लोगों के साथ में होता है ना, कि मतलब आंखों के सामने से पर्दा हटता है, एंड वो जो रियलिटी है जो दिखता है सामने वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कोई ना कोई दो में से तो एक क्या बोलते हैं, फेयरली खेल रहा होता है, या फिर सच्चे दिल से उनके साथ में रहता है। तो ऐसे कपल्स के लिए क्या सुझाव रहेगा आपका, या फिर अगर एक कपल है, आपस में प्यार मोहब्बत है, या फिर वो किसी को लाइक करते हैं, तो उनके बारे में कुछ अगर आप एडवाइस कर सके। देखिए इसमें क्या होता है, लव लाइफ के लिए सबसे पहले तो क्या हो जाता है, आपकी कुंडली देखी जाती है। मतलब आप जिस बंदे के साथ में या बंदी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ लेकर आप न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शंस करवा सकते हैं पहले ही, इसके पहले कि आप ज़्यादा डीप लेवल पर रिलेशनशिप में जाएं। तो न्यूमरोलॉजी एक बेस्ट पार्ट है जिसका आप वो प्रिडिक्शंस करवा के आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इवन काफ़ी लोग मैच मेकिंग के लिए भी आते हैं कि मैडम ये रिश्ता है, इस बंदे के साथ में कैसा रहेगा हमारी बेटी का, या फिर अगर लड़का है तो कि भी ये रिश्ते आए हैं, तो वो मैच मेकिंग की जाती है। देन ये होता है कि भाई अब कहेंगे मैडम प्यार तो हो जाता है ना, वो तो ऐसा नहीं कि प्लानिंग के साथ में तो नहीं हो सकता, भाई कुंडली देखा हाँ अब सिग्नल मिल गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, लाइफ में ऐसा होता है कि कई बार आप सोचते हैं कि हाँ मुझे ये पसंद है और सही टाइम आएगा वैलेंटाइन डे पे मैं इसको प्रपोज करूँगा या करूँगी, फिर ऐसा होता है कि वो भी किसी और को चाह रहा होता है या वो चाह रही होती है। तो इसमें क्या हो जाता है कि सब कन्फ्यूज़न चलते रहते हैं, और इसमें एग्जैक्टली देखा जाए तो उसमें चीज़ें ऐसी होती है कि उसमें आपके प्लैनेट्स जो होते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि आपके लाइफ में लव मैरिज है या नहीं। आपके लाइफ में लव लाइफ आपकी शादी के पहले शुरू होगी, शादी के बाद। कई बार लोगों को शादी के पहले ये लव या इन सारी चीज़ों में वो जाते ही नहीं है, शादी के बाद में भी मतलब ठीक है उनकी सब चीज़ें फिर वो शुरू होती हैं, लेकिन वो तब शुरू होती है आपके प्लैनेट्स कैसे हैं वो देखना पड़ता है। उसके अलावा क्या हो जाता है, कई बार टोक लगती है, अरे तुम दोनों का तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बाद में ये हो जाता है कि बेचारे वो जो लव बर्ड्स थे वो एकदम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे, वो अलग हो जाते हैं। अभी रिसेंटली एक दो किस्से ऐसे देखने को मिले सोशल मीडिया पे, कि जैसे आपने अभी मैम बोला ना कि टोक लगती है, तो कुछ एक किस्से ऐसे देखने को मिले कि जो कपल्स थे वो साथ में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा बॉन्ड था उनका, और साथ में भी अच्छा चल रहा था उनका, बट वो क्या करते थे कि अपने हैप्पी मोमेंट्स जो थे, कहीं घूमने गए या फिर मतलब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, तो वो चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर करते थे। तो वहाँ आजकल जो सोशल मीडिया है, क्या उस पर भी अगर कोई फ़ोटो देख के, या फिर आप अगर किसी ने कोई पोस्ट डाला है तो उसे देख के अगर कुछ सोच रहा है, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या? डेफिनेटली। देखिए क्या हो जाता है, नज़र तो लगती है, मानो या ना मानो नज़र तो लगती है, इसके अंधविश्वास नहीं है। देखिए हमारे घर में एक न्यूबॉर्न बेबी आता है, कभी कभी बहुत रोता है तो हम उसकी नज़र उतारते हैं, जैसी नज़र उतारे पर बच्चा शांत हो जाता है। तो वो तो ऐसा नहीं है ना कि मैं बता रही हूँ या कोई सोशल मीडिया पे बता रहा है तब आप उस चीज़ पे विश्वास करें। उस चीज़ पे तो देखो, एक न्यूबॉर्न बेबी को नज़र लग सकती है, तो क्या बड़े होने के बाद में आपको नज़र नहीं लग सकती? क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग ना किस इंटेंशन के साथ में आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं। बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, हो सकता है कि आप जिस लड़की के साथ में या जिस लड़के के साथ में हैं उसको कोई और भी चाह रहा होगा, वो चाह रहा होगा कि इनका ब्रेकअप हो जाए, ब्रेकअप होगा तो ये मेरा हो जाएगा या ये मेरी हो जाएगी। ये सब चीज़ें कॉमन है। तो इसीलिए अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इवन हर एक चीज़ जो होती है ना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हम देखो, आप बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, काफ़ी टाइम तक अपने बच्चों की वो फ़ोटोज़ भी नहीं डालना चाहते, वो पब्लिक नहीं करते। क्यों नहीं करते? और हम अपने बच्चे की हर एक्टिविटीज़ डाल रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, लोग बोलते हैं इनका तो सब अच्छा चल रहा है, इनका, और बार बार लोग बोलते हैं मेरे पास में काफ़ी, मैं बोलती हूँ आपके साथ ये सब चल रहा है, तो शायद आपको आपके रिलेटिव्स ऐसा ऐसा बोलते होंगे कि आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, एक बार में ही उसको पट से उसको पसंद कर लेंगे, उसकी शादी तो ऐसी होगी, आपको तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि उससे साधारण दिखने वाली सब लड़कियों की मैरिज हो गई होती है, और वो सबसे खूबसूरत जो लड़की है वो शादी के लिए परेशान है, या लड़का जो सबसे योग्य है। ये सब टोक ही है, ये सब टोक है, नज़र है, ये सब चीज़ें। तो ये जो है ना, अपने आप को सोशल मीडिया मिला है, इसीलिए खुद को जब देखो तब सबके लिए आप अवेलेबल नहीं कर सकते। उसकी एक लिमिटेशंस होनी चाहिए कि हमको कहाँ कब कितना दिखाना है।
मैंने कल ही एक मेरी फ्रेंड है उसको मैंने कहा कि अभी शादी हो रही है तो एक काम करना कि घूमने फिरने जाओगे चाहे अब्रॉड जाओ कहीं भी जाओ, बस फ़ोटो अगर कभी डालनी ना, बस सिर्फ मंदिर में जा रही हो हस्बैंड के साथ में, बस उसी की फ़ोटो, लोगों को यही दिखना चाहिए तो जब तक तो मंदिर ही जाती है। मंदिर में लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाओगे, अरे ये तो अब्रॉड चली गई, तो क्या होगा, अपने आसपास के लोग ही ऐसे होते हैं जो मतलब कुड़ते रहते हैं, और कोई बार बार भी टेंशन आपके लिए कुड़ते रहेगा ना, भले ही बोलेगा नहीं, सामने बिल्कुल मिट्टी छुरी बनेंगे, बड़े मीठे मीठे बोलेंगे, अंदर ही अंदर उनके मन में अगर बार बार कुड़न होगी ना, एक टाइम के बाद में वो कपल्स जो होते बेचारे, उनकी मैरिड लाइफ ऐसी हो जाती है कि मैं बता नहीं सकती। तो उससे फिर हम लोग हीलिंग्स करते हैं, रेकी हीलिंग भी कर सकते हैं उसके लिए कुछ मंत्र चैंटिंग्स होते हैं, उसके लिए वैदिक अनुष्ठान भी होते हैं, पूजा पाठ। तो मैं वैदिक अनुष्ठान पूजा पाठ भी करवाती हूँ, डिपेंड करता है कि वो क्या सर्विसेज लेना चाहते हैं, बहुत कुछ है, इस सब चीज़ों से सॉल्यूशंस मिलते हैं। वो जो रेमेडीज होती हैं या फिर वो जो उपचार होते हैं, उससे वो चीज़ या फिर वो बाधा हट जाती है? डेफिनेटली देखिए क्या होता है, एकदम से नहीं हटती, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होती है ना, अच्छी या बुरी चीज़, उसको होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो काफ़ी हद तक चीज़ें तो मतलब पहले से बेटर होना स्टार्ट होती है, होते चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। तो ये तो मेरा 21 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने गुरु कृपा से काफ़ी लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी करने का मौका मिला, या कोर्ट केस उसमें भी काफ़ी हद तक चीज़ें फेवर में आने के लिए। तो डिपेंड करता है कि क्या केस है और सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट क्या करता है, कितना करता है। क्योंकि कई बार हम लोग अपना प्रोसेस यहाँ हमारा तो शुरू होता है सही तरीके से, लेकिन लोगों को रिजल्ट जब वो चाहते उस टाइम लिमिट में अगर रिजल्ट नहीं मिला, तो वो हमारे पूरे हम जो रेमेडीज रिचुअल्स जो हम कर रहे हैं उसको लेकर डाउटफुल होते हैं। तो ये इसमें क्या हो जाता है, आपका विश्वास देखो, चाहे मुझ पे करो चाहे भगवान पे करो, मैं बोलती मेरे ऊपर भी मत करो, किसी पे मत करो, खुद पे करो और भगवान के ऊपर, जिस भगवान को मानते हो, किसी भी रिलीजन के हो, उसके ऊपर अगर आप विश्वास करते हो तो आपका विश्वास ही आपको सारी दुनिया में आपको जीत दिला सकता है। अच्छा मैम, आपने अभी बात करते करते एक चीज़ बताई कि आपके पास में जैसे कोर्ट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आई हैं, है ना, कि मतलब किसी के साथ अच्छा नहीं चल रहा है ना, और कुछ कपल हैं जिनके केसेस चल रहे हैं, तो उन्होंने भी आपसे उपाय वगैरह मांगे होंगे कि भाई कैसे अच्छा हो जाए हमारा, और कैसे ये जो चीज़ है वो हट जाए या सॉर्ट आउट हो जाए, है ना। तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आपने जब शुरुआत करी तब से लेकर अब तक, मतलब तब से लेकर अभी तक के पूरे ड्यूरेशन में अभी तक के सबसे मुश्किल टॉपिक या फिर मुश्किल सिचुएशन के साथ में एक कौन सा क्लाइंट आया था और क्या सिचुएशन थी? देखिए इसमें ऐसा है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके लोग आते हैं, लगभग सभी की सिचुएशन टफ़ ही होती है, क्योंकि टफ़ सिचुएशन है इसीलिए लोग हमारे पास में आते हैं। तो इसमें देखिए एक बार तो एक ऐसा केस हुआ था जिसमें मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, वो बोल रही थी कि उसके किसी एक रिलेटिव के साथ में ऐसा होता है कि वो बता रही थी कि उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जीज वर्क करती हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब हावी हो जाती है, और वो किसी भी कीमत में मतलब वो उसके लिए अलग अलग जगह चले गए, अलग अलग हनुमान मंदिर से लेके, यहाँ पे बहुत सारे हमारे इंडिया में मंदिर हैं जहाँ पे उन मंदिर में जाने से भूत प्रेत हट जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, उस दिन उसका मैरिड लाइफ भी उसके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे इफ़ेक्ट कर रहा था। तो उसने मुझे कहा कि मैडम अभी क्या किया जा सकता है कि उसका एटलीस्ट मैरिड लाइफ बच जाए। और सच में वो भूत प्रेत वाली जो एनर्जी है ना, उसके साथ में मतलब मैंने खुद का मेरा भी सामना हुआ है। तो वो एक बहुत मतलब टफ चैलेंज था कि मतलब जैसे उसकी मुझे जब पता चला कि ऐसी एनर्जीज़ हैं, तो मैंने कहा नहीं, उनको डायरेक्ट लेके मत आइए, आप उनकी मम्मी और किसी और को आप साथ में भेज दीजिए, देन देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। तो जिस दिन वो मेरे पास में, उन्होंने मेरे से बात की, डिस्कशन की, मैंने वो सब करके बताया, तो मुझे नहीं पता था कि इतने बुरी तरीके से मेरे साथ में कोई कोइंसिडेंस होने वाला है। देन वो जब जा रहे थे तो उस टाइम कैब भी बुक उनकी हो नहीं रही थी। मतलब कभी भी देखो इस टाइप की अगर नेगेटिव एनर्जीज आती है तो आपके सारे कामों में विघ्न आना शुरू होते हैं। मैं सोच रही थी कि शायद ये जल्दी चले जाए, कंसल्टेशन हो गया था, बड़ी मुश्किल से कैब बुक। अच्छा मैम, अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या वो स्टोरी हम शेयर कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ था आपके साथ? जी, मैं उसी की तरफ आ रही हूँ, वही पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। तो जब वो जा रहे थे, मतलब ये पूरा मैं वही सिचुएशन आपको बता रही कि क्या हो रहा था, क्यों, कैसे वो मेरे साथ में कोइंसिडेंस हुआ। तो जब वो जा रहे थे बड़ी मुश्किल से, तो क्या हुआ, उतने में ही बहुत तेज़ से बारिश मतलब बादल गरजने लगे, बहुत अजीब हो गई। हालांकि बारिश के ही मौसम थे, ऐसा नहीं है कि कुछ सब अच्छा था और अचानक से, ऐसा नहीं वो सिचुएशन। लेकिन उस दिन सडनली वो एकदम मौसम चेंज हुआ और ये सब इतना मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। देन किसी तरीके से वो बारिश में जब कैब आई वो चले गए। वो जाते ही नहीं जाते तो मुझे एकदम से ना ऐसा कुछ फूटने का आवाज़ आया मेरे घर में। ये क्या फूटा, मैं ढूंढती रही, फिर मैंने देखा कि एक वॉशरूम था, वो वॉशरूम का एक बल्ब था, वो फूटा।
तो मुझे एकदम से समझ में आया कि देखो, जब ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जीज आती है, सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं वो उसमें वो बताते हैं, उसके ज़रिए आप पता, जैसे आपके बार बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो रहे हैं, मोबाइल ख़राब हो रहा है या टीवी, फ्रिज, एसी, कुछ भी, कोई भी आइटम्स आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इवन वॉच भी, अगर तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव एनर्जीज अगर रही ना आपके लाइफ में, राहु का एक प्रभाव हम बोल सकते हैं, राहु के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। तो वो एकदम से जैसे फूटा तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो अलग है, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही मैं देखा तो मुझे एकदम से ना ऐसा कुछ वाइब्रेशंस ऐसे अजीब से लग रहे थे, कांटे कैसे करते उस टाइप का कुछ अलग सा मुझे फील हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देन फिर मैंने अपने गुरुजी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कपूर लगाई है तो पूरे घर भर में आप घुमा दो, और उन्होंने वहाँ से जो भी मुझे प्रोटेक्शन देना था वो दिया। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इस टाइप के ना डिफ़िकल्ट मतलब चैलेंजेस आपके लाइफ में आते हैं, और मैं इतना डीप लेवल में, मतलब मैं बहुत ज़्यादा भूत प्रेत और ये तंत्र मंत्र इन चीज़ों में नहीं है। हमारा एक वैदिक रिचुअल्स होते हैं, हमारे जो रेकी और अलग तरीके की जो मॉडलिटीज़ होती हैं, उसमें हम ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से लोगों को हम रिजल्ट्स देते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ चीज़ों के लिए क्या हो जाता है, अलग टाइप के गुरुओं की सानिध्य में ही आप इन चीज़ों को हटवा सकते हैं। तो वो चले गए वो मैडम, उसके बाद मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि नहीं, मैं आप मेरे घर वापस उनको लेके मत आइए, क्योंकि घर में मेरी फैमिली है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, तो हमको अपना सब चीज़ें सेफ साइड में लेके चलना पड़ता है। तो वो गुरुओं के सानिध्य में उनको, मेरे जो पहचान के जो गुरुज थे, उनसे कहा कि आप जाइए, उनसे आप मिलकर अपना जो प्रॉब्लम है सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली सॉल्व होगा, और वो सॉल्व हुआ। तो क्या होता है, हम एक अध्यात्म प्लस हम एक अपने फैमिलीज के साथ में रहते हैं, तो हम अपनी फैमिली के लिए रिस्क नहीं ले सकते, खुद के लिए रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जानकार, देखो हर एक व्यक्ति अलग अलग विद्याओं में एक्सपर्ट होता है। अब काटा है तो उसको कांटे से आप सुई से घर में निकाल सकते हो, कभी कभी अगर बहुत अंदर तक डीप लेवल पे गया, आपको डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा सा कट देकर उसको निकालने वाला है। तो इस फील्ड में, आध्यात्म की फील्ड में अलग अलग मास्टर्स हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन से किस मास्टर के अंडर वो काम जाकर सॉल्व, अब की वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। जी। अच्छा मैम, ये जो था ये आपका पर्सनल लाइफ का किस्सा था जो आपने एक्चुअली फेस किया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये कब की बात है? ये जो है लगभग 2017 की बात है ये। ओके, सो अभी कोई हाल फिलहाल में ऐसा कोई किस्सा या फिर ऐसी कुछ एक्टिविटी आपके आसपास हुई, या फिर किसी के मतलब आपके जान पहचान में कोई ऐसा किस्सा हुआ जो रिसेंट में हुआ हो? जी हाँ, रिसेंट में अभी मुझे ना 2-3 दिन पहले ही मेरी एक फ्रेंड बता रही थी, वो आदिवासी एक्चुअली, तो वो बता रही थी कि वो अपने नानी के उसमें गई थी, मतलब वो 13वीं 14वीं जो कार्यक्रम होता है ना, उसके लिए वो गई हुई थी। तो वो बता रही थी कि वो उसने बताया कि उसके मामा जी के बेटे हैं, उनके साथ में एक अभी कुछ दिनों पहले ही एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि वो बहुत ड्रिंक करते हैं, और रात के टाइम, मतलब रात हो गई थी, मेरे ख्याल से 10:30-11 का टाइम हुआ होगा वो, तो वो ऐसे बैठे थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनके फेस पे बाल आ रहे हैं। कहाँ बैठे थे? वो अपने घर के अंदर ही बैठे थे, क्योंकि 11-11:30-12 बजे का टाइम जो होता है, आप घर के अंदर ही होते हो, तो वो अपने घर के अंदर बैठे थे ऐसे। अब ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति था, तो उसको बस ऐसा लगा कि कुछ बाल वगैरह उनके फेस पे आ रहा है, तो उन्होंने एकदम से ऐसा किया। जाहिर सी बात है, आपके ऊपर कोई बाल लटक रहे अगर फील होगा तो आप उसको हटाओगे ना, और अगर बॉय है तो उसको तो लंबे बाल होने का सवाल ही नहीं उठता। तो उसको लगा बाल आ रहे हैं मेरे फेस पे, तो उसने क्या किया, एकदम ऐसा हाथ से ऐसा झटका दिया। तो उसी रूम में उनकी मम्मी बैठी हुई थी, ज़ीरो वाला बल्ब चल रहा था वहाँ पे। तो वो क्या हुआ, वो एनर्जी जो है उनकी मम्मी के पास में चली गई। तो मम्मी एकदम ज़ोर से चिल्लाई, क्या है क्या है करके, मम्मी ने वापस उसी तरीके से झटकार दिया। झटकार की फिर वो जो एनर्जी थी वो उस बंदे के पास में आई। अब वो आई तो समझ तो पाया नहीं, क्योंकि आधा ड्रिंक में था, आधा कॉन्शियस अनकॉन्शियस था। अब ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और वो ठहरा आदिवासी व्यक्ति, तो उसने क्या किया, उसको पकड़ लिया, जो भी एनर्जीज उसको लग रही थी। तो पता एक छोटी सी एक एनर्जी थी, जिसको क्या कहा जाता है, मैं भूल रही हूँ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं, लिलीपुट नहीं, वो उसको क्या बोलते हैं, खुटिया बोलते हैं। अच्छा, खुटिया बोला जाता है उसको। तो वो खुटिया उसने बताया, आदिवासी लैंग्वेज में खुटिया बोलते हैं। अब रियल में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं उसके लैंग्वेज में जो बात उसने बताई मुझे, तो खुटिया बोली, उसने उसे पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो क्या, वो चीख रही थी बोले। तो मुझे बता रही थी ना, मुझे खुद को आश्चर्य, बाप रे ऐसे भी कुछ होता है। मतलब मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं सुन रही थी वो सब चीज़ें। हालांकि ये सब चीज़ें होती मुझे पता थी, क्योंकि मैं भी छत्तीसगढ़ MP साइड में मैं रह चुकी हूँ, तो ये सब होता मुझे पता था, लेकिन रियल में किसी के साथ होता। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया? उन्होंने उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो बहुत चीख रही थी वो। चीख रही थी तो वो घर में सब शोर, सब लोग जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो उठ गए। तो क्या हुआ कि जब उठ गए तो आजू बाजू के जितने भी उनके फैमिलीज थे, मतलब आदिवासी ग्रुप में ही रहते हैं वो आजू बाजू में, तो सब लोग आए। क्या हुआ, चीख पुकार, रात को 3 बजे की, मतलब इस होते तक 3 बजे गया था वो सारी प्रोसेस, 3 बजे की बात है। फिर लोग आए, उनसे कुछ जानकार होंगे, पता नहीं उन्हें क्या मंत्र पढ़े, कुछ पढ़े, वो एनर्जी जहाँ से आई थी वहाँ वो चली गई।
देन वो चली तो गई, लेकिन वो जो बंदा था जिसने पकड़ा था ना, वो अधमरा सा पड़ा था। मतलब वो गया इसी कंडीशन में मान के चल रहे थे ये लोग, वो इतने मतलब डेंजर तरीके से वो कोइंसिडेंस हुआ। फिर उनको उठा के लेके गए किसी बैगा के पास में, मतलब आदिवासी गुरुज होते हैं, उनको बैगा कहा जाता है या पंडा कहा जाता है। वो उनके पास में लेके गए, उनके पास में लेके जाने के बाद में उन्होंने पता नहीं क्या चीज़ें होंगी, जो उनका भी एक नॉलेज है, आदिवासियों के पास भी बहुत ज्ञान है, बहुत उनका भी एक अलग चलता है तंत्र मंत्र जो है। तो उन्होंने उनका सब निगेटिविटी उतारा, देन उनके घर में उन्होंने पूरा उस घर को उन्होंने लॉक किया। हाँ, ये होता है, ये मैंने भी सुना है कि अगर आप चाहें तो निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए जो घर है उसका ऐसा क्या मतलब कुछ उसको बांधना कहते हैं, घर बांध दिया जाता है। तो उसको उन्होंने घर ही बांधा उन्होंने पूरा। देन अभी उनके पास सब अच्छा है। तो बाप रे, मतलब इतना कुछ होता है दुनिया में, हम सोचते हैं। और ये अभी के बाद अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, मुझे 4 दिन पहले बताया, और उसका बस ये सारा भी जस्ट एक 15-20 दिन वाली ही मैं आपको बात बता रही, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं जी। और इसके बाद में अभी महाशिवरात्रि आ रही है ना? तो बहुत सारे हमारे शिव भक्त और बहुत सारे ऐसे ऑडियंस भी हैं जो महाशिवरात्रि को लेके बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हाँ, मैं भी हूँ उनमें से ही। तो हाँ, तो मुझे ये जानना था कि महाशिवरात्रि जो है एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, बहुत ही स्पेशल पर्व है, लेकिन अगर कोई मतलब जस्ट अभी टीनेज से यंग एज में आया हो, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको मतलब अब इच्छा है कि भाई मुझे महाशिवरात्रि पे प्रार्थना करनी है या फिर प्रेयर करनी है, या फिर एक अलग तरीके से मैं कर रहा था, या फिर मुझे जो पता नहीं था मैं उस तरीके से अपने मन से उनके पूजा पाठ कर रहा था, तो आप उन्हें एक मतलब अपनी तरफ से एडवाइस दे सकती हैं या फिर सजेशन दे सकती हैं कि किस तरीके से ये जो महाशिवरात्रि है उसको सेलिब्रेट किया जाए और किस तरीके से हमारे शिव जी की आराधना की जाए। जी हाँ, ज़रूर। मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की एडवांस में ही शुभकामनाएं देती हूँ कि भगवान भोले बाबा आपकी लाइफ में खुशियों के भंडारे भरे, आपकी जो भी शुभ मनोकामनाएं वो पूर्ण करे। तो इसमें देखिए एक बहुत अच्छा मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। क्या होता है, हमारे लाइफ में मन का कारक होता है चंद्र, ठीक है। चंद्रमा जो होता है वो हमारी लाइफ में मतलब हमारे माइंडसेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। आपकी लाइफ में अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख में हैं, बार बार आप किसी भी चीज़ को लेकर हर्ट हो जाते हैं, तो मन का कारक होता है चंद्रमा, और चंद्रमा को शिव जी ने धारण किया हुआ है। तो शिवरात्रि जो होती है वो एक बहुत पावरफुल एक वो जो शिवरात्रि होती है ना, उस दिन क्या करना चाहिए, रात भर जागना चाहिए। एक्चुअली जागरण की रात होती है, क्योंकि उस दिन क्या होता है, उस दिन ये होता है कि शिवरात्रि के दिन शिव तत्व जो होता है उसकी एनर्जीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं। और शिव क्या है, ये अग्नि स्वरूप है, और हमारी अर्थ में देखो अगर अग्नि नहीं होगा तो आपका जीवन चल नहीं सकता। सूर्य भी अग्नि का काम कर रहा है। आप जो भोजन बनाते हैं वो भी गर्म अगर उसको करते हैं, पकाते, तभी आप उसको अच्छे तरीके से खा सकते हैं, पचा सकते हैं। तो शिव तत्व जो है वो हमारे बॉडी में भी, हम इवन हमारे बॉडी में भी 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थान बताया गया है। बॉडी में भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग एवं 51 शक्तिपीठों का पूरा स्थान हमारे बॉडी में है अलग अलग। तो हमारा जो हिंदू धर्म जो है ना, सनातन धर्म जो है, इसमें बहुत सारा जो यूनिवर्स में है ना, कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड में है वही सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर है। मतलब एक मराठी में कहावत है, पिंडी ते ब्रह्मांडी। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। तो वही चीज़ हमने कैसे देखा कि जैसे कृष्ण जी जो है उन्होंने मिट्टी खाई थी, और यशोदा माँ उनको बोलती है कि मुंह खोलो। जब वो मुंह खोलती है तो ब्रह्मांड उनको दिखता है। तो एक्चुअली क्या होता है, शिव बनकर ही शिव जी की पूजा की जाती है। तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, एक वैदिक रिचुअल्स होता है, ये पूरा सिखाते हैं हम। लेकिन अब देखिए साधारण लोग कैसे पूजा करें, आपका जो क्वेश्चन था उसके ऊपर हम आते हैं। तो सर्वसाधारण लोगों को क्या करना चाहिए, या तो शिव मंदिर में जाइए, अभिषेक पूजा आप जो बचपन से देखा है वो तो करते ही होंगे, लेकिन जो नहीं करते वो भी करें। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, जो शिव जी की हम जब पूजा करते हैं तो क्या होता है, हमारे चक्रास के अंदर वो एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट होती है। जो हम बाहर, क्योंकि देखो बाहर हमने मूर्तियाँ क्यों बनाए, लोग बोलते हैं बड़े मूर्ति पूजा करते हैं ऐसा वैसा। हमारे हर एक हमारे ही कास्ट के, हमारे ही धर्म के लोग हमको अलग अलग टाइप की बातें बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि हम किसी भी भगवान की पूजा स्वयं, हम एक्चुअली वही होते हैं, हम जो हमारा आराध्य होता है ना वो हम स्वयं होते हैं। लेकिन ये जानने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। सही गुरुओं के सानिध्य में अलग अलग रिचुअल्स करते हैं, वैदिक उनकी जो रेमिडीज़ बोलने की अपेक्षा वैदिक उसके कर्म कांड होते हैं, वो करने के बाद में आप उस लेवल पे होते हो कि तब आप शिव बनकर शिव की पूजा करोगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, सीखना चाहिए। अगर वो नहीं सीख पा रहे तो आपको क्या करना है,
आप घर में ही एक छोटा सा मैं रेमेडी बताती हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा चावल का आटा लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सफ़ेद चंदन का पाउडर डालिए, ठीक है। उसके बाद उसको क्या कीजिए, एक ऐसा बॉल बना के उसका शिव जी की शिवपिंडी का आप शेप दे दीजिए, शिवलिंग। और शिवलिंग कैसे बनाएंगे आप, ओवल शेप का, जैसे एग होता है ना वो शेप का बनाएंगे, क्योंकि घर में जिस शिव जी की पूजा की जाती है ना ओवल शेप की जाती है। वो जो होती है ना जल लहरी बनी हुई होती है, वो वाला उसका घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो जो होता है जल लहरी जो होती है उसकी मतलब अगर आप बड़े बड़े ज्योतिर्लिंगों में भी जाते हैं तो अर्ध परिक्रमा की जाती है, पूरा उसको राउंड नहीं करते। जो जल लहरी जहाँ से पानी बहता है वहाँ पे उसकी परिक्रमा नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्या हो जाता है, वहाँ पे भूत प्रेत बैठे हुए होते हैं, आप उनकी परिक्रमा नहीं कर सकते। किसी भूत प्रेत को अगर आप पसंद आ गए तो वो अगर आपके साथ में आ गया तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो वो वहाँ पे एक्चुअली वो जो ना जल लहरी के वहाँ पे उनका स्थान दिया गया है। देखो शिव जी हर किसी, वो तो भोले बाबा हैं, भूत प्रेत क्या वो सब उनके साथ में चलते हैं, उनके गण हैं उनके वो। तो इसीलिए वो एक नियम होता है। तो घर में जो है ओवल शेप का, अंडाकार शेप का आप शिव पिंड बनाइए। उसको रखने के लिए अगर आपको लग रहा है कैसे रखे, तो आटे का ही छोटा सा एक आप रिंग बना लीजिए, उसके ऊपर उसको रख दीजिए। देन उसके ऊपर आप पानी से, उसके बाद दूध से अभिषेक कीजिए। आप चाहे तो शक्कर, पूरे पंचामृत जो होता है उसका आप उसमें अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद बिल्व पत्र से आप 108 बार शिव जी का कोई भी जाप कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। मतलब आपको जो बन पड़ता है, अगर आपको गूगल में भी आपको बहुत सारे मंत्राज मिल जाएंगे, उसमें से छोटे से छोटा मंत्र लीजिए। बहुत बड़ा कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भोले बाबा तो ऐसे हैं कि उनकी तो ऐसी स्टोरीज़ यहाँ पे मतलब प्रचलित हैं कि मतलब वो सिर्फ एक जैसे कुबेर भगवान की स्टोरी ले लेते हैं, उन्होंने सिर्फ बेल के पत्ते जो है बस वो उनके वो तोड़ रहे थे, और वो मतलब बस उनके इसमें उन्होंने बस दिया वर लगा दिया, और देन वहाँ पे शिव जी की उनके ऊपर कृपा हो गई, और उनको उन्होंने कोषाध्यक्ष बना दिए, देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया। तो ये सारी जो छोटी छोटी जो है ना, क्योंकि देखो उनका तो सिर्फ बस कुछ भी छोटा मोटा भी अगर आप करते हो उनकी सेवा, तो वो भोले भंडारी हैं, वो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। इस तरीके से आप शिवलिंग की पूजा कीजिए। देन जब आपकी पूजा हो जाए उसके बाद में ये जो आटे का जो शिवलिंग बनाया था, या तो उसको किसी मंदिर में या कुएं में आप डाल दीजिए, या फिर आप उसको कुछ कहीं आपको जाना नहीं हो पा रहा तो आप घर में गमला होता है मिट्टी का, या नहीं तो मिट्टी लेके आइए, उसके अंदर उसको आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी अगर आप 108 बार भी शिव जी का नाम लेते हैं तो भी आपको शिव तत्व की बहुत अच्छी हायर एनर्जीज आपको फील होगी। 108 बार ओम नमः शिवाय बोलना डेफिनेटली इसको शिव पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं, वो बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या है, मंत्रास जो है ना ऐसे बता के देना नहीं चाहिए, ये गुरुमुखी होते हैं। और अगर आप उन मंत्रों का जाप करते हैं और अगर आपने मंत्र बोल दिया तो सारा आपके मंत्र की पूरी ऊर्जा जिन लोगों ने सुना उनको चली जाती है। तो आप खाली, जैसे बैंक बैलेंस होता है ना, आप छुपा के रखते हो, सबको बताओगे तो आपको कितने सारे लोग मांगने आ जाएंगे। तो अपने मंत्र साधनाओं की ऊर्जाएं जो होती है उसको भी चोरा जाता है। आपको पता है, अगर आप कोई साधना करें, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपके घर की पूजा पाठ मंत्र एनर्जीज को और के देवी देवताओं को भी बांधा जाता है, लक्ष्मी बांधी जाती है। ये सब कुछ अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक टॉपिक्स मिलेंगे, और इन टॉपिक्स का कोई अंत नहीं है। तो इसलिए आप जो भी करते हैं, जैसे अपने थोड़ी देर पहले हमने हमारे एक टॉपिक पे बात हुई थी कि हम स्टेटस पे हम क्या डालें और क्या ना डालें। तो भगवान की भक्ति इस स्टेटस पे डालने वाला नहीं है। भगवान की भक्ति आपने यूट्यूब गूगल से कोई भी मंत्र ले लिया, आपने बैठ गया साधना करने के लिए, हर एक मंत्र के ऊपर अलग अलग देवी देवताओं की ये होती है। जैसे शिव जी का मंत्र है ना, उसके बावजूद नहीं, शिव जी का मंत्र है उसके बावजूद भी प्रत्येक मंत्र के ऊपर एक विशिष्ट देवी देवताओं का पावर होती है। वो ही अगर उनकी कृपा रही तो आप करते हो, और अगर उनकी कृपा नहीं और आपने रैंडमली यूट्यूब से या सोशल मीडिया से आपने देखकर कोई भी मंत्र पूजा पाठ आपने किया है, तो वो देवी देवता जो होते हैं उसकी जो सुरक्षा करने वाली जो यक्षिनियाँ योगिनियाँ या भैरव वगैरह जो होते हैं, वो जो होते हैं उनके आपको कोप का शिकार होना पड़ सकता है। तो आपको वो मंत्र के आपको कोई ऊर्जा जो है उसकी आपको पूरी इफेक्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। आप कर रहे हो पूजा पाठ, आपको लगेगा कि जब से पूजा पाठ किया है कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपके लाइफ में जो गाड़ी सही ट्रैक पे जा रही थी वो गड़बड़ हो जाएगी, या आप भटकते रह जाएंगे। फिर आप मतलब आपका एक्चुअली खुद के माइंड सेट पे, खुद के थॉट्स पे, खुद पे कंट्रोल नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए सोशल मीडिया में एकदम से कोई भी मंत्र जो दिया हुआ है एकदम से वो ना लें। अगर आपको कुछ करना है, सही तरीके से स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ना है, तो सही गुरुओं के सानिध्य में चाहिए, उनसे गुरु दीक्षा लेकर फिर आप अगर उन साधनाओं को करते हैं तो, क्योंकि क्या होता है गुरु मंडल जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी क्या हो जाता है, अगर आपके ऊपर कोई नज़र टोक या कोई किसी तरीके का वार किया जाता है, इसको बाण मारना या वार मारण अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं तंत्र मंत्र के अंतर्गत में, वो पूरा विधिवत होता है वो उसके बाद में। तो वो अगर कोई एनर्जी निगेटिव आपके ऊपर भेजी भी जा रही है तो पहले आपके घर के कुलदेवी देवताओं को बांधा जाता है, पूर्वजों को, पितरों को बांधा जाता है, देन वो चीज़ें आपके पास भेजी जाती हैं
क्योंकि आप मैंने कहा ना कि पहले मैंने आपको बताया नहीं है शायद मैंने आपको, एक इंसिडेंस मैं आपको बताती हूँ कि 20 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो ऐसा था कि उनके घर में उन्होंने दुर्गा जी का मंदिर बनाया था और वो अपने घर में पूजा पाठ सब करते थे, उनका खूब अच्छा चल रहा था उनके फैमिली में। तो उनके घर में एक ना ऐसे, जो मैंने खुटिया के बारे में जो आपको बताया, ऐसी वो खुटिया जो है उसका, उसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो उनके घर में भेजे गए। और भेज कर क्या होता था, उनके घर से साबूदाना उड़ के जा रहा है, मुझे लोग बताते हैं, मेरी काम वाली बाई बताती है, दीदी उनके यहाँ तो ये ऐसा हो रहा है। देन उनके घर से तो पैसे भी गायब हो रहे हैं, एक एक करके कुछ ना कुछ वो बताना शुरू हुए। तो उनके घर में ना कुछ ऐसी चीज़ लगा दी गई। तो और ये सच में होता था? सच में होता था, सच में होता था, होती हैं ये चीज़ें, इवन ये विद्याएं मिलती हैं। मतलब शिव जी के ही एक धाम है, मतलब खरीदा जा सकता है, तो ये खरीदा जाता है। मुझे ये पूछना था कि आपने ये बताया कि एनर्जीज जो होती हैं, या फिर अगर दूसरे फॉर्म में मैं बोलूँ कि मतलब नेगेटिव एनर्जीज, तो सच में वो भी खरीदे जाते हैं? वो भी खरीदे जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ होती है? ये डेफिनेटली होती है। और एक शिव जी का धाम, क्योंकि हम शिवरात्रि के ऊपर ही हम जब बात कर रहे हैं, तो शिव जी के धाम में एक है, मतलब एमपी में एक क्षेत्र है, वहाँ पे लोग चल के जाते हैं उन पहाड़ों के ऊपर। वहाँ पे ये बहुत सारे अलग अलग विद्याएं बेचने वाले वहाँ बैठते हैं। विद्या ये जो है ना, इसको विद्या ही कहेंगे, क्योंकि ये भी आखिर ज्ञानी है ना ये भी। तो सारा ज्ञान जो शिव जी की वजह से ही आज इस दुनिया में हम जो बोल रहे हैं, सब कुछ जो चल रहा है इस यूनिवर्स में, वर्ड जो हम बोल रहे हैं ना, जो सुन रहे हैं, नाद ध्वनि जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, शिव जी के डमरू से निकले हुए हैं। तो शिव जी के धाम में ही इस टाइप की विद्याएं, अच्छी बुरी सभी विद्याएं वहाँ पे मिलती हैं, लेकिन उसके रूल्स होते हैं। उन रूल्स को वो ऐसे ही किसी को भी नहीं देते। वो देखते हैं कि आप उनकी कसौटी पे उस विद्या को आप मतलब आप संभाल पाएंगे या नहीं, इस टाइप से सारा वो चलता है। तो वहाँ पे ये सब विद्याएं जो हैं वो सेल की जाती हैं, बेची जाती हैं। आप जाके वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि पब्लिकली, क्योंकि लोगों को मैं नहीं चाहूँगी कि लोग कभी इस तरीके की बातों में जाएं। मैं जानती हूँ कि मैं बचपन से ये सब चीज़ें सुनती हूँ। ये सब टॉपिक ऐसा है कि सुनने के बाद में क्यूरियोसिटी हो ही जाती है। और आजकल लोग सोशल मीडिया में सब देख के ना कहाँ पे मिलता है, हाँ। या फिर जिन लोगों को कुछ ज़्यादा ही मतलब हिम्मती लोग होते हैं तो वो पहुँच भी जाते हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पे ना सब चीज़ें मिलती हैं। उसके लिए यात्रा करनी पड़ती है, भोले बाबा के दरबार में जाना पड़ता है। देन वहाँ से अगर आप चाहें तो वो चीज़ें ला भी सकते हैं। तो इस दुनिया में देखो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अच्छी है या बुरी है, आप उसको किस इंटेंशन के साथ में उसको आप यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है। उसके बाद में देखिए, अभी शिव जी का ही अगर हम विषय पे आए हैं, तो अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा, आप शिवलिंग नहीं बना पाते, नहीं इतनी पूजा पाठ कर पाते हैं, तो आप रोज़ चंदन, अपने नहाने के पानी में चंदन के कुछ ड्रॉप्स होता है, इसेंशियल ऑयल जो होता है, उसको आप नहाने के पानी में डाल के नहाना शुरू कर दीजिए। आप केवल कपूर जला सकते शिव जी के नाम से। बिल्व पत्र जो है वो तो आराम से चढ़ा ही सकते, पानी चढ़ाया ही जा सकता है। ये सब चीज़ें कि अगर ये सब कुछ भी ना हो, तो आपको गूगल पे एक बहुत अच्छी मैं बताती हूँ, उसको कहा जाता है शिव मानस पूजा। शिव मानस पूजा, तो शिव मानस पूजा जो है आपका, उसका एक तरीके का आपको उसमें मिल जाएगा गूगल में। इसको ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके का मेडिटेशन है। हम मानसिक मन ही मन में हम शिव जी की पूजा कैसे कर सकते हैं, तो आप आँख बंद करके शिव जी को दुनिया भर का हीरे मोती से लेके, आप चाहें जिस वस्तु से जो आपके पास उपलब्ध भी नहीं है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी शिव मानस पूजा में चाहे जिस तरीके से जो चीज़ें दुनिया भर की, बिल्कुल आप गंगा जी ला सकते हो, आकाश की गंगा ला के उससे भी अभिषेक कर सकते हो। आकाश के सारे चांद सितारे जो है शिव जी को उसका मुकुट बना के आप पहना सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बिल्कुल कामधेनु गाय का दूध की भी आप कल्पना करके उसमें आप उनका अभिषेक कर सकते हो। तो शिव मानस पूजा में जैसा बताया, ज़रूरी नहीं आप वैसा ही करें, आप अपनी इच्छानुसार अपने महादेव को आप किस तरीके से अभिषेक करना चाहते हैं उसकी उसमें विधि बताई गई है। तो शिव मानस पूजा हर एक व्यक्ति करे, और भोले बाबा जो है आप सभी को हमेशा खुश रखें। ओके मैम, चलिए इसी के साथ अब जो ये पॉडकास्ट है हमारा, इसको हम यहीं पे रोकना चाहेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग मैम के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम की बाउंडेशंस की वजह से हम मैम से एक और मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और वो मुलाकात के लिए मैम मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपना जो टाइम है वो निकाल के हमारे पास ज़रूर इस पॉडकास्ट पे आइएगा, और ऐसे ही और भी ढेर सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। एंड आई होप कि ये जो पॉडकास्ट है वो ऑडियंस को पसंद आएगा, है ना। और मैं अभी जाते जाते आप सभी लोगों को, जो भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस। बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ तक के आए, और उसके बाद में आखिरी तक के आप लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा। हमारे साथ थी वैशाली मैम, द फेमस टैरो कार्ड रीडर,
जो कि आप लोगों ने देखा कि कितने ढेर सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम लोग ने बात की मैम के साथ में। और ये जो आपने पॉडकास्ट देखा, ये एक आधा या फिर हाफ पोर्शन मैं बोलूँगा जो हमारे डिस्कशन का हिस्सा था। अगला जो डिस्कशन है वो फिर से होने वाला है मैम के साथ। तो मैं चाहूँगा कि ये जो पॉडकास्ट है जो आप लोगों ने अभी कंप्लीट किया, इसके बाद अगर अगला पॉडकास्ट आपको देखना है और किस टॉपिक पे देखना है, अगर आपको आपके खुद के जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन देखना है ना, तो आप चाहें तो वो जो टॉपिक है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उन टॉपिक्स पे भी हम ज़रूर डिस्कशन रखेंगे वैशाली मैम के साथ। थैंक यू सो मच।